हेलो गाइस। गणेश क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर ही कर रहे होंगे। तो अपनी पढ़ाई में निरंतरता और बढ़ाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपसे एक बात आगे बोलने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक नहीं कई चीज आपको यहां से मिलने वाली है। आज आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो बहुत धमाकेदार होने जा रही है। एकदम एक से एक अच्छे धमाकेदार क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में। आप पूरा देखिए, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा। दोस्तों, आपके पास अगर पेंसिल हो या पेन हो और एक नोटबुक ले लेना बस, जिस पर आप क्या करोगे, कोई भी वर्ड है, कोई भी क्वेश्चन है, हमसे आते तो आएंगे बट हमें उन्हें एक बार जरूर करना है, एक बार नोट करना है, जिससे आप उनका रिवाइज कर दोगे। बट मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस तरीके से समझा दिया जाएगा, क्वेश्चन ए टू जेड आपको बताया जाएगा, ए टू जेड उसका पार्ट बताया जाएगा, समझाया जाएगा आपको। तो मैं आपके सामने क्लास 10th के सभी चैप्टरों का निचोड़ लेके आया, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है आपका। बस आपका साथ चाहिए हमें, आपका हमें क्या चाहिए? साथ चाहिए। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने रिलेटिव्स जो हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं 10th में, उनके पास, या 9th में पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ने वाले हो, उनके पास बस वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए। और आस पड़ोस में रहने वाले जो हैं, उनके पास आप शेयर कर, जो पढ़ नहीं पा रहे बेचारे, उनके पास में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए करिए। और उनको बता दीजिए कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर एजुकेशन मिल रही है। क्लास 10th का कंप्लीट मैथ मैं आपको दूंगा। तो आप बस केवल, आपको कोई भी चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं देनी, बस आपको हमारा साथ देना है। बस इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो मैं क्लास 10th का 5th चैप्टर में आपको करा रहा था, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा चल रहा था, जिस हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर। आज मैं आपके लिए 3rd क्वेश्चन लेके आया हूं। वो क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। आपको पहले तो बतानी श्रेणी है या नहीं। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है। आपको श्रेणी दे रहा तो आपको सारवंतर बताना है, क्या है सारवंतर। और बनने के बाद आपको इसके 3 पद और लिखने हैं दोस्तों, 3 पद और लिखने हैं। समझ में आ रहा है? आइए, पहला प्रश्न हमें दोस्तों दे रहा है 2 4 8 16। आपको ये बतानी है कि एपी है या नहीं है, ये बतानी है। ये जो दे रखा है एपी वाला पद, तो ये एक एपी यानी एक समांतर श्रेणी को बना रहा है या नहीं बना रहा। तो यहां आप क्या करोगे, यहां मिनिमम सारवंतर आप 2 बार निकालोगे, D1 और D2 आप निकाल लोगे। D1 D2 अगर बराबर निकलते हैं तो आपका क्वेश्चन सही है, एपी बनती है। ठीक है, आइए सबसे पहले यहां से क्या निकालेंगे, प्रथम पद। और ये मैं आपको खूब अच्छी तरीके से बता चुका हूं। प्रथम पद ए होता है, प्रथम पद श्रेणी का पहला पद, प्रथम पद। सारवंतर क्या निकालना तुम्हें, सारवंतर निकालना, डी यानी डी में। तो कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 4, A1 का मान कितना है 2, कितना बचा 2। D1 का मान कितना निकला है आपका 2। इसी प्रकार आपको क्या निकालना है D2। अब D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2, क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान कितना 8, A2 का मान कितना 4। तो 8 और 4 कितना बचा 4। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, जहां यहां डी के मान दोनों अलग अलग है, बट समांतर श्रेणी क्या कहती है, कोई भी पद हो, कोई भी एपी हो, उसमें सारवंतर ऑलवेज बराबर होता है। सारवंतर ऑलवेज बराबर होता है आपका, यानी डी का मान हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। बट यहां हमें ऐसा नहीं दिखता, यहां बराबर तो है ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यह एपी नहीं है, एपी नहीं है, क्योंकि क्योंकि सारवंतर कैसे हैं, सारवंतर भिन्न है। जो हो गया आपका क्वेश्चन, ये आपका कंप्लीट प्रश्न बन चुका, यही आपका आंसर होगा, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी श्रृंखला में सेकंड और थर्ड पार्ट क्या है आपका, देखिए।
यहां क्या करना निकालेंगे प्रथम पद पहले, जो मैं आपको बता चुका हूं प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा, श्रेणी का पहला पद क्या है, 2 हो गया प्रथम पद। अब आपको सार्वंतर कितने निकालने हैं, तो अब जहां सार्वंतर आप 2 बार निकालोगे, D1 और क्या रखोगे, A2 माइनस का A1। ऐसे आप निकालोगे क्या D2, तो D2 क्या रखोगे, A3 माइनस का A2। पहले निकालेंगे D1, तो A2 माइनस का A1, जो A2 है क्या है, A1 है, 5/2 माइनस के 2। तो देखिए इसका जब ऐसी बिंदु बने तो पता क्या करोगे, हर 2 रहेगा, हर 2 रहेगा, इसके ऊपर का नंबर सेम, चिन्ह भी सेम, और इसका नंबर कर दो गुणा, 2 दूनी 4, 5 से 4 कितना, 1/2 बचा, कितना था D1 का मान, 1/2। ऐसे ही निकाल लो। A3 का मान कितना, 3, A2 का मान कितना, 5/2। देखो अभी हमने यहां किया था, सेम क्वेश्चन बनना था, इसका हर बनेगा 2, ये वाला क्या बनेगा, हर बनेगा, इसके ऊपर का नंबर सेम और चिन्ह भी सेम, इसका जमा कर देंगे 3 दूनी 6, 5 से 6 में तो 5 गया, 1/2। सार्वंतर दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, क्या है बराबर, क्या लिख देंगे, यह एक एपी है, क्या है, एपी है, क्योंकि सार्वंतर समान है। इतना तो प्रश्न दोस्तों ने, अब इसमें भी क्या करा था, अभी मैंने बताया था आपको, इसमें 3 पद आपको और निकालने हैं, क्या निकालना, 3 पद और आपको पता करनी है, क्यों कैसे, देखो A1 A2 A3 A4, अब आप यहां क्या निकालोगे, A5 A6 और A7, आपको 3 पद और ये पता करनी है, ठीक है, तो निकालेंगे, अतः A5 बराबर क्या होगा, A5 बराबर मैंने आपको बताया था D प्लस A4, ठीक है, ऐसे ही A6 बराबर क्या निकालेंगे, D प्लस A5, ऐसे D जैसे A7 बराबर क्या निकालोगे, तो D प्लस A6, ठीक है, तो जब हम क्या निकाल लेंगे, ऐसे करके मान निकाल लेंगे, तो D का मान कितना, 1/2, A4 का मान कितना है, 7/2, जो A4 होगा 7/2। देखो हर समान है, हर कैसा है, समान, तो हर समान होने पर अंश को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, अंश को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, 7 और 1 8/2, ये कटेगा, कितने कितना आएगा आंसर, 4, क्या निकला, A5 बराबर कितना निकला, 4, A5 की वैल्यू 4। अब देखिए D का मान 1/2 ही रहेगा, आपको बताइए, A5 का मान कितना निकला, 5। अब आपको पता है A5 की वैल्यू कितनी निकल रही है, 4, ध्यान रख दो 4। अभी हम ऐसी भिन्न समझ चुके हैं, समझा क्या था, ये नंबर जो 2 दे रहा है ये तो हर रहेगा, ये 2 क्या रहेगा, हर, क्या रहेगा, हर, इसके ऊपर का नंबर सेम, चिन्ह भी सेम, इसका तुम्हें कर दो मल्टीप्लाई, 7 दूनी 8, तो कितना बच गया, 9/2, ये A6 का मान निकलाया, इसका मान निकलाया 6 का मान है 9/2। अब ऐसी तरह D का मान सेम 1/2, D का मान क्या रहेगा, सबका 1/2 रहेगा, सब में D का मान 1/2 लगेगा, प्लस अब A6 का मान क्या है, ये रहा, कितना है, 9/2, क्या रख दोगे, 9/2। वही कंडीशन, हर समान होने पर अंश को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, तो 10/2, 2 तो 10 कितनी बार, 5 बार, जो हो गया आपका, तो 6 बराबर 9/2, A7 बराबर कितना निकाल लिया, 5। अब अगर अतः एपी के अन्य 3 पद क्रम से क्या हुआ, 4 9/2 और 5 होगा, ठीक है, ये आपका प्रश्न बन चुका। अब इसी श्रृंखला में थर्ड पार्ट भी लेकर आए हैं, आइए, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2, माइनस का 5/2, माइनस का 7/2 डॉट डॉट डॉट, यहां हम निकालेंगे प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर कितना है, श्रेणी का पहला पद, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे दोस्तों, क्या निकालेंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होगा, जहां 2 सार्वंतर निकालेंगे D1 और D2, तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस का A2, A2 कितना है, माइनस का 3.2, माइनस A1 कितना है, माइनस का 1.2, ऐसे A3 कितना है, माइनस का 5.2, A2 कितना है, माइनस का 3.2, ठीक है। देखो ये A1 होगा, ये A2 ये A3 A4, ठीक है, तो देखो A2 कितना है, माइनस के 3.2 ये रखा है, माइनस माइनस A1 कितना है, माइनस के 1.2 ये रखा हुआ है, ऐसे A3 ये रहा, ये रख ला, माइनस माइनस A2 कितना है, माइनस के 3.2 ये रखा है, ये रख दिया, ठीक है ना। आगे
माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस 1.2। माइनस के 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, आएगा 2। ऐसे इधर करेंगे, माइनस के 5.2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3.2, 3 देखो 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, तो इसका भी कितना निकला यार 2। सार बंद दोनों के कैसे हैं, बराबर। यहां क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे यह एक एपी है, यह एक एपी है, क्योंकि क्या लिखेंगे, यह एक एपी है क्योंकि, क्योंकि सारवंतर कैसे हैं, समान है, सारवंतर समान है। यह एक एपी है क्योंकि सारवंतर कैसे बराबर। मैंने कहता सारवंतर बराबर में तो अन्य 3 पद निकालने हैं आपको, A1 A2 A3 A4 दे रहा है। अब आपको 3 पद कौन निकालने हैं, A5 A6 और A7, जी आपको पता करना 3 पद। तो 3 पद हमें क्या चाहिए, हमें पहले निकालना है क्या, हमें निकालना है A5 A6 और A7। A5 क्या होता है D प्लस A4 और A6 क्या होगा, A6 क्या होगा D प्लस A5, A7 क्या होगा D प्लस A6। ठीक है, D का मान सब में क्या रहेगा सेम, D का मान कितना निकला माइनस का 2, A4 का मान कितना है माइनस 7.2, A4 का मान कितना जाएगा 7.2, क्यों, क्योंकि A1 A2 A3 A4, A4 का मान माइनस 7.2। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। अब देखो ये जोड़ेंगे कैसे दोस्तों, तो देखो 2 दशमलव के नीचे क्या आएगा दशमलव, तो दशमलव से पहले नंबर क्या लगाया था आगे, दशमलव का नंबर क्या लगाया था पीछे। अब यहां कुछ नहीं तो 0 बताना लगा लो, मार्क्स मार के दोनों जुड़ते हैं तो 202.7 में 7 और 2 कितना होगा 9, तो दोनों हमने क्या कर दिए ऐड कर दिए। ठीक है, तो आंसर कितना निकला है आपका माइनस के 9 पॉइंट, A5 कितना 9.2। ठीक है, डी का मान कितना माइनस का 2, A5 का मान कितना हो जाएगा आपका, A5 का मान हो गया माइनस के 9.2। ठीक है, A5 कितना निकला 9.2, तो देखो प्लस माइनस माइनस, इनको भी इसी प्रकार जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा माइनस के 11.2। ठीक है, तो ये क्या निकला है हमारा, ये निकला है A6। अब ऐसे इधर आया, डी का मान माइनस का 2, A6 का मान कहा है ये रहा माइनस का 11.2, माइनस प्लस माइनस 11.2, ये दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा माइनस का 13.2। A7 कितना निकला है, ये निकला है, A7 हमारा ये निकला। अब क्या लिख दोगे आप, क्या लिख दो अतः एपी के अन्य 3 पद क्रमशः अब अन्य 3 पद क्या होंगे वो लिखने हैं, अन्य 3 पद क्रमशः जो लिख देंगे माइनस 9.2, क्या लिख देंगे माइनस 9.2, माइनस के 11.2 और माइनस के 13.2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको क्वेश्चनों को करा दिया है। समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए, हम इसी श्रृंखला में 4th और 5th पार्ट करेंगे। सबसे पहले 4th पार्ट को देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन में कह रहा है माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2 और 2 डॉट डॉट डॉट, इसका सारवंतर देखना बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले प्रथम पद देखोगे आप, प्रथम पद क्या होता है आपका, बताया करो कमेंट बॉक्स में प्रथम पद क्या होता है, बताया करो अब भी। प्रथम पद क्या होता है ए क्या होता है श्रेणी का पहला पद। फिर आप क्या निकालोगे सार्व अंतर, D1 और D2, D1 और A2 माइनस A1 और D2 बराबर A3 माइनस का A2। देखो A1 ये रहा, A2 ये रहा, A3 ये रहा, A4 ये रहा, A2 कितना माइनस का 6 और A1 कितना माइनस का 10। जब हमने A1 का मान क्या लगा दी ब्रैकेट में, माइनस माइनस प्लस 10, घटा दो कितना बचेगा आपका 4। A3 का मान कितना माइनस का 2 और A2 का मान कितना माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 6, 6 में से 4, 6 में से 2 गया 4, तो दोनों सारवंतर कैसे है बराबर है। क्या क्या लिख दोगे अतः एपी
अतः एपी है, अतः एपी है, क्योंकि सार्वंतर कैसे है, सार्वंतर समान है। सार्वंतर अगर आपके समान होंगे तो आपको मैंने भी बताया था 3 पद आपको निकालने पड़ेंगे। आइए 3 पद, तो 4 दिए हैं तो A5, A6 और A7 आपको पता करना है। तो A5, A6 और A7, D प्लस A6 और D प्लस A5 और D प्लस A4। ठीक है, D का मान कितना 4, A4 का मान कितना 2, 4 और 2 कितना होगा 6, A5 कितना निकलाया 6, D का मान 4, A5 का मान कितना दे रखा है ये रहा 6, 6 4 10, A6 का मान कितना 10, D का मान 4, A6 का मान कितना है तुम्हारा, A6 का मान कितना है आपका 10, रख दो 10, 10 और 4 14, A7 का मान कितना होगा 14। ठीक है, ये आपका क्या निकला, सभी के 3 पद निकाल लिए हमने अन्य, तो लिख देंगे अतः एपी के अन्य 3 पद क्रमशः 6 10 और 14 है। जी आपका बन गया प्रश्न। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल चीज है, कोई एक एक स्टेप मैंने सब A to Z स्टेप मैंने आपको बता दिए, कौन सी वैल्यू कैसे रखी वो मैंने आपको बता दी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा है कुछ नहीं इसमें, बट हमें थोड़ा सा क्या लगता है ये डिफिकल्ट लगता है, और हम इसको भी चुटकियों में सॉल्व करेंगे। प्रथम पद क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करिए, प्रथम पद ए, तो ए क्या होगा 3, तो ये क्या होगा A1 जे A2 जे A3 और जे A4। ठीक है, ये 4 क्या हो गए पद हो गए आपके। सार्व अंतर आपको निकालने हैं दोस्तों, सार्व अंतर, तो D1 और D2, D1 का क्या होगा A2 माइनस का A1 और A3 माइनस का A2, A2 का मान कितना होगा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, D2 का मान कितना होगा A3 कितना दे रहा है 3A प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, क्या दे रहा है 3 प्लस रूट 2। आइए 3 से 3 खत्म, क्यों, क्योंकि चिन्ह विपरीत हो और संख्या समान तो नंबर कट जाता है। आपको पता होगा +3 में से माइनस 3 हो गया 0, तो हमने क्या काट दिया, बच गया 0, क्या हो गया आपका बचता गया रूट। ऐसे D2 जो जैसा वैसे लगा रहने देंगे, माइनस का अंदर क्या कर देंगे गुणा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो हो गया प्लस माइनस माइनस, जो क्या प्लस का था किसका हो गया माइनस का। इससे ये खत्म, बचा क्या, देखो अब बचा 2 रूट 2 माइनस के 2। अब देखो बचता क्या है, देखो ये अब इसके अंदर वाले से मतलब नहीं है, इसके गुणांक से मतलब है, किससे गुणांक, इसका गुणांक कितना दे रहा है 2 और इसका गुणांक कुछ नहीं होता वह 1 होता है, कुछ नहीं होता वह 1, तो रूट 2 में से रूट 2 हटाएंगे तो क्या बचेगा 2 में से गया 1, सार बनते दोनों कैसे बराबर, तो क्या लिख देंगे यहां एपी है, यहां एपी है, क्योंकि सार्व अंतर कैसे हैं, सार्व अंतर समान, कैसे समान। जब सार्व अंतर समान होंगे और एपी एफ रेडी बनती तो आपको मैं बता चुका हूं 3 पद आपको निकालने, तो क्या निकालोगे A5 A6 और A7, ये 3 निकालने। तो देखो A5 A6 A7 D प्लस A4 होता है आंसर, इसका D प्लस A5 होता है आंसर, इसका D प्लस A6 होता है आंसर। ये तो आपको हट गए होंगे क्योंकि 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे, तो A5 का D प्लस A4 ऐसे हमने सबके फॉर्मूला कर दिए। D का मान रूट 2 प्लस A4 का मान कितना दे रहा है ये रहा 3 प्लस 3 रूट 2। देखो ये 3 से कोई मतलब नहीं क्योंकि केवल यहाँ कोई एक नंबर पर्टिकुलर नहीं दिया गया, अपर में दिया गया तो अपर में अपर में जोड़ देते हैं, तो 3 का 3 सेम, 1 0 3 ये कितने हो गए 4,
A5 का मान जे निकल आया। अब जे दे रहा है A5 का मान, तो डी का मान √2। A5 का मान क्या लगाओगे 3 + 4√2। 3 का 3 जैसा वैसे रहेगा, जे इसमें जोड़ देंगे, 1 और 4 5, 5√2। A6 का मान जे निकल आया, जे 6 का मान है, तो डी का मान कितना √2। A6 का मान कितना है 3 + 5√2। तो 3 से तो कोई मतलब है ही नहीं, तो 3 जैसा वैसे रहेगा, 1 जे और 5 ये कितने आ गए 6√2। ये निकाल लिए। A5 पता है, A6 पता है और A7 भी पता चल गई। अब क्या निकालोगे, यहाँ लिखोगे अतः AP के अन्य तीन पद क्रमशः क्या हो जाएंगे। अब देखो, पहले लिख देंगे 3 + 4√2, दूसरा ये लिख देंगे 3 + 5√2, तीसरा ये लिख देंगे 3 + 6√2। ये हमारे तीनों पद में पता चल चुके, ठीक है ना। समझा दिया, एक एक अक्षर करके मैंने आपको समझा। कोई भी समझ में नहीं आया, कोई भी पार्ट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, जवाब देते रहिए, आप जवाब देते रहिए हमें, ठीक है। इस श्रृंखला में आपका 6 और 7 पार्ट लेके आए हैं। 6 पार्ट देखते दोस्तों, पहले 0.2, 0.22, 0.222, फिर दे रहा 0.4 बार 2 डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद आपको बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या होगा। ये बनाओ, श्रेणी का पहला पद सार्व अंतर। अब क्या निकालना है, सार्व अंतर D1 और D2। D1 बराबर A2 - A1 और A3 - A2। A2 कितना 0.22, 0.22, ऐसे 0.2 घटाएंगे, ऐसे ही A3 क्या है 0.222, 3/2। A2 का क्या है 0 के बाद 2 बार 2, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको इसमें से इसको घटाएंगे, तो देखो 0.22 घटाएंगे किसमें, तो 0.2 में से, जब हमने घटा लिया, देखो 2 का 2 रहेगा, 2 में 2 गया 0.2, ठीक है, तो कितना आएगा इसका 0.02। ऐसे इधर इसमें से क्या होगा 0.3/2 में से 0.0 कितना होगा 2/2 घटाएंगे, 0 मान लेते हैं, 0 में क्या कर ले मान लेते, 2 में 0 गया 0, 2 में 0 0, 2 में 0 0 0 और 0, इसका क्या निकलेगा 0.22, इसके निकलेगा 0.202, ठीक है। तो देखो जी हमें बराबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, बराबर तो है ही नहीं है, क्या लिख देंगे अतः AP नहीं है, अतः AP नहीं है, क्योंकि सार्वंतर भिन्न है, भिन्न है, भिन्न का मतलब असमान है, समान नहीं है, इसलिए AP नहीं है। अब वो नहीं है तो यहां देखते हैं फिर 6 वाला प्रश्न, इसको देखते हैं है या नहीं है। प्रथम पद आप बताएंगे क्या होता है A, क्या आएगा 0। सारवंत दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है, D1 बराबर D1 D2, A2 - A1 और A3 - का A2। A2 का मान कितना -4, A1 का मान 0, A3 का मान -8, A2 का मान -4। देखो -4 में -0 जोड़ देंगे, तो 0 जोड़ो या घटाओ मान वही रहता है, तो -4, माइनस प्लस 4 में 8 में 4 गया -4। अब दोस्तों ये तो समान है साहब, ये तो बराबर है, तो क्या लिखोगे यहां AP है, क्योंकि सार्व अंतर समान है, यह AP है क्योंकि सार्व अंतर कैसे है समान है, ठीक है। तब क्या निकालोगे A5 A6 और A7, ठीक है। आइए A5 A6 A7, तो D + A4 D + A5
इसके आंसर भी आप देते रहिए, इनके फॉर्मूले बताते रहिए। A7 का क्या होगा, तो D प्लस A6। कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए इनके। D का मान कितना, माइनस का 4। A4 कितना है, 12, काय का, माइनस का, प्लस माइनस माइनस 12, तो 12 सर कितना होगा, माइनस के 16। A5 कितना निकल आया, 16। A5 का मान कितना, माइनस के 16। A5 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5। D का मान माइनस के 4। A5 का मान माइनस के 16 प्लस माइनस माइनस 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 20। A6 का कितना निकल आया, 20। A6 कितना, 20 हो गया। ठीक है, D का मान कितना, माइनस के 4। A6 का मान कितना, माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस 20, जोड़ दें कितना हो जाएगा, माइनस का 24। A7 का कितना हो गया, 24। हमको A5 A6 A7 पता चले गए, 3 पद पता चले गए, तो क्या लिख दोगे, अतः AP के अन्य 3 पद क्रमशः कितने का, माइनस का 16, माइनस का 20 और माइनस का 24। ठीक है, जो हो गया। 7 पार्ट मैंने आपको करा दिया, 7वां पार्ट भी करा दिया, 6वां। बहुत इजी है। अब आपको ये इजी लगने लगे होंगे क्वेश्चन। अब इतने 7 क्वेश्चन कर लिया, अब आपको बहुत सिंपल लगने लगे होंगे। तो आप एक बार इनको देख लीजिए दोस्तों। इसी श्रृंखला में आपका 8th वाला और 9th वाला क्वेश्चन है। पहले 8th वाला क्वेश्चन करते हैं। ये दोस्तों सभी मान एक से है, सभी मान इसके 1/2 है, चारों पद एक से हैं। तो प्रथम पद क्या होता है, a बराबर माइनस का 1/2। सारवंतर आपको निकालने, तो क्या निकालोगे, D1 D2। D1 का मान क्या होता है, A2 माइनस का A1। D2 बराबर A3 माइनस का A2। A2 का कितना है, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। A1 का मान माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। A3 का मान माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। A2 का मान माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। लग गए सभी, लगा लिए, माइनस 1/2 प्लस माइनस माइनस माइनस, सॉरी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1/2। और देखो ये प्लस का, ये माइनस का, संख्या समान चिन्ह विपरीत हो तो नंबर कट जाएगा और आंसर 0 आएगा। माइनस माइनस प्लस, यहां पर भी वही कंडीशन, इनको काट देंगे, आंसर 0। तो दोनों सारवंतर कैसे है, बराबर है, कैसे, बराबर। तो आप क्या कर दोगे, क्या दो, यह AP है, क्योंकि सारवंतर कैसे है, सारवंतर समान है। कैसे, समान। अब आप क्या निकालोगे, अब आपको इसके 3 पद निकालने, A5 A6 और A7 आपको पता करना। ये हमें 3 पद निकालने, क्या, A5 A6 और A7। D प्लस A4, D प्लस A5 और D प्लस A6। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं, ये फॉर्मूले हैं, हमने लगा लिए। D का मान तो 0 0। A4 का मान कितना दे रखा है, माइनस का 1/2। कितना दे रखा है, 1/2। 0 प्लस माइनस माइनस 1/2। और किसी संख्या में 0 घटाया जाए या जोड़ा जाए, वो नंबर आपका सेम रहता है। क्या रहता है, सेम। तो क्या निकल आएगा, माइनस का 1/2। ठीक है, D बराबर 0। A5 का मान कितना है, एक, माइनस के 1/2, माइनस का 1/2 प्लस माइनस माइनस, इसमें भी घटाएंगे 0, कितना आएगा, माइनस के 1/2। जी आ गया। A6 का मान आपको पता है कितना है, D का मान 0, A6 का मान माइनस का 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2, कितना निकलाएगा, माइनस के 1/2। A5 हमें पता चलेगा, A5 ये A5 है, ये A6 है और ये A7 है। ठीक है, A5 पता है, A6 पता है, A7 भी हमें पता चलेगा।
अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः एपी के अन्य 3 पद क्रमशः क्या होंगे, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। यही तो दिए हैं तीनों पद, A5 सभी सेम है। हो गया आंसर, हो गया। है जी या नहीं है, करने का बस तरीका आ जाए ना तो क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करोगे आप भी। अब आप भूलोगे नहीं और मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है दोस्तों, 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे इसका हम, प्रथम पद ये बराबर श्रेणी का पहला पद प्रथम पद। अब तुम्हें क्या निकालने, सार्व अंतर D1 और D2। D1 बराबर A2 माइनस का A1 और A3 माइनस का A2। A2 बराबर कितना दे रहा है आपका, A2 3, A1 1, तो कितना आएगा 2। A3 बराबर 9, A2 बराबर 3, घटाएं कितना आएगा 6। सार्वंतर बराबर है नहीं है, ये 2 और ये 6, सार्वंतर तो ले देंगे। यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, क्योंकि इसके सार्वंतर कैसे हैं, अलग अलग हैं। सार्वंतर अलग अलग है, भिन्न भिन्न है या समांतर नहीं है। तो आपका नंबर क्या होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगी। 9 पार्ट हो गए आपके एकदम इजी। अब आपका एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं। आप एक एक शब्द सीख रहे होंगे। आप अब कैसे कह रहे हो, सर इन्हें तो हम कर डालेंगे, अब कभी भूलेंगे नहीं, पेपर में आया तो हम इन्हें कर डालेंगे, चुटकियों में कह देंगे। अब बस एक शर्त है, आपको एक बार रिवाइज करना है। क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है बस, ठीक है ना। तो आप इसी श्रृंखला में आपका 10वां और 11वां प्रश्न लेकर आए हैं। आइए देखो, A 2A 3A 4A श्रेणी का प्रथम पद क्या कहलाता है, A। तो A बराबर A, सार्व अंतर, सार्व अंतर। D बराबर D1 और D2, A2 माइनस A1 और A3 माइनस का A2। A2 का मान कितना है 2A, A का मान कितना है A, A3 का मान 3A और A2 का मान 2A। 2A में से A गया तो A के बचेगा, 3 में से 2 गया तो A के बचेगा। सार्वंतर बराबर है, यह AP है, यह AP है, क्योंकि सार्व अंतर समान है। ठीक है, अब क्या निकाल, समान है तो अब क्या निकालोगे, A5 A6 और A7 आपको पता होने चाहिए। तो आप यहां निकालोगे A5 A6 और A7। ठीक है, A5 का मान क्या होता है D प्लस A4, D प्लस A5 और D प्लस A6। D का मान A और A4 का मान कितना दे रहा है 4A, कितना हो जाएगा 5A हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, A और 4A कितना होगा 5A। D का मान कितना दे रहा है आपको, D का मान A5 का मान 5A, कितना होगा 6A। D का मान A6 का मान 6A, कितना हो जाएगा 7A, A7। ठीक है, और A5 पता चल गया, निकाल दिए 3 बार। अब क्या लिखोगे, अतः AP के 3 पद क्रमशः क्या होंगे 5A, 6A, 7A। ठीक है, जो हो गया खत्म। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं, 11वें पार्ट पे चलते हैं। A स्क्वायर A की पावर क्यूब और A की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद तो आपको पता ही है क्या होता है, श्रेणी का पहला पद A बराबर A।
सार्व अंतर D1 D2, A2 माइनस A1 और A3 माइनस का A2। A2 का मान कितना है A स्क्वायर, A1 का मान A, A3 का मान A की पावर 3 और A2 का मान A स्क्वायर। इन दोनों में आपको कॉमन क्या मिलेगा आप बताएंगे। ए जाऊंगा ए जाऊंगा तो ए कौन मिल जाएगी, दो में से एक ले ली तो एक है और ए में से एक ले ली तो एक। ठीक है, अब आप कह रहे हो सर ये समझ में नहीं आया हमारे, कैसे हमारी समझ आएगा, क्यों नहीं आएगा। जो नंबर कॉमन दिया जाता है उसी नंबर का भाग दिया जाता है। इन दोनों नंबरों में ए का देंगे भाग, तो ए स्क्वायर में ए का देंगे भाग। ए स्क्वायर कितनी बार, दो बार, ए को कितनी बार बोलोगे, दो बार, तो ए से ए खत्म, कितना बचा ए, जो बचा हुआ नंबर कहा जाता है अंदर। ठीक है, फिर ए का भाग देंगे ए में, ए बट्टा ए से ए खत्म, कितना बचा एक, जी आगे एक आ गया, ए से ए खत्म कितना बचा एक, आगे एक। क्लियर हुई बात, कैसे आया, समझ में आ गया होगा। अब आइएगा इसमें क्या कॉमन मिलेगा, जहां पे भी ए स्क्वायर है एक ही तो ए स्क्वायर मिल जाएगा कॉमन। अभी जो कंडीशन की थी वैसे, तीन ए में से दो ए निकालनी, कितने चाहिए एक, ए दो में से दो लेने दिखा बचा एक। अब आपको कि सर पीछे के तो बराबर लेकिन आगे के अलग अलग, तो हमारा नंबर पूरा होना चाहिए, पूरा नहीं है, ये नहीं है तो हमारी एपी नहीं है, लिख देंगे यहां एपी नहीं है, नहीं है क्योंकि सार्व अंतर असमान है। कैसे हैं, असमान, यानी कि अलग अलग है, यानी कि भिन्न भिन्न है। ठीक है, तीन शब्द कोई से लिख सकते हो, या लिख सकते हो भिन्न भिन्न है, या लिख सकते हो असमान है, या लिख सकते हो अलग अलग है। ठीक है, मतलब एक ही रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया होगा एक एक पार्ट। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। इसी श्रृंखला में दोस्तों आपका 12वां और 13वां प्रश्न हम लेकर आए हैं। सबसे पहले करेंगे 12वां क्वेश्चन, √2, √8, √18 और √32। सबसे पहले आप इनके पता है क्या करोगे, इनको तोड़ोगे। बिना तोड़े इस प्रश्न को आप बना नहीं सकते, ये आप बात ध्यान रखना, बिना तोड़े नहीं बना सकते। तो √2 को तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 3 × 3 × 2। ठीक है, वो सॉरी गलत हो गया ये करोगे 2 × 2 × 2, इसे कर दोगे 3 × 3 × 2 और इसे कर दोगे आप क्या 2 2 2 2 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब इनके गुणा करोगे, जब बनते हैं तो सही है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 3 3 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बन गया। आइए पेयर मिल गए, पेयर बनने हैं, जो पेयर बनने उन्हें बाहर निकाल लो, इसका 2 बार निकल आएगा, पेयर खत्म, इसका 3 बार निकल आएगा, पेयर खत्म, 2 इसमें से 2 इसमें से, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब आप इसे आराम से बना सकते, इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे, तो यहां लिखोगे क्या, प्रथम पद, प्रथम ए बराबर √2 और सार्व अंतर, सार्व अंतर D1 और D2, A3 माइनस का A2 और A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना 2 √2 माइनस का √2, ऐसे ही 3 √2 माइनस का 2 √2। ठीक है, A3 का मान ये रहा, A2 का मान ये रहा, A2 का मान ये रहा, A1 का मान ये रहा। 2 में से 1 घटाएं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अरे 2 में से 1 घटाएंगे तो √2 तो बचेगा, 3 में से 2 गया 1, भैया सार्व अंतर बराबर है, तो ले देंगे यह एपी है, यह एपी है क्योंकि सार्व अंतर समान है। कैसा है, समान है, सार्व अंतर समान है दोस्तों। ठीक है, तो देखो क्या निकाले, अब सार्व अंतर समान है तो अन्य पद निकालने कौन से, A5, A6 और A7। ठीक है, ये 3 पद हमें पता करने हैं, A5, A6, A7, D + A4 और D + A5 और D + A6। D का मान कितना √2, A4 का मान कितना ये रहा 4 √2, 4 और 1 5, 5 √2, D का मान √2, A5 का मान 5 √2, कितना हो गया 6 √2,
5 और 1 6, डी का मान √2, A6 का मान कितना दे रहा है तुम्हें, A6 का मान 6√2, यहां रख दो, 6 और 1 7√2, ये A7 का मान हो गया, ये A6 का मान हो गया और ये A5 का मान हो गया। ठीक है, सबके मान हो गए। अब आप क्या करोगे, यहां लिख दोगे AP के 3, AP के अन्य 3 पद क्रमशः क्या 5√2, 6√2 और 7√2, ये आपका बन गया आंसर, ये आपका बन गया। समझ में आ गया, ये तोड़ के आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना दोगे, चुटकियों बनाओगे, चुटकियों में जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना, आइए 13 पर, √3 सॉरी √9 और √12। अब दोस्तों ये नहीं टूटेंगे, क्योंकि 3 गुना तो कोई किसी का पेड़ नहीं होता, ये तब भी 3 बन जाएगा, ये 2√3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रथम पद क्या बनेगा, √3, सार्व अंतर D1 और D2, A3 माइनस का A2 और A2 माइनस का A1, A2 का मान √6 माइनस √3, इसमें से √3 कॉमन मिल जाएगा, √3 मिल गया कॉमन, क्योंकि इसको जब तोड़ोगे तो √3 और √2 मत टूटेगा जी। ठीक है, कैसे, ये तो देख लो, √6 को तोड़ोगे तो √2 गुना 3, तो 2 का रूट अलग होगा, √3 का अलग हो जाता है, क्योंकि जब इनका आपस में गुणा करते तो यही बन जाएगा। ठीक है ना, आइए तो √3 ले लिए कॉमन, तो बचेगा √2 माइनस का 1। ठीक है, क्या बचेगा, √2 माइनस, क्योंकि √3 यहां से भी यहां से 3 के बाद √3 से √3 कैंसिल, तो √2 और इसके बराबर क्या आएगा 1। ये 3 का मान कितना है, √3 माइनस का √6, और 9 जो रूट में रखा होगा ये हमेशा 3 होता है, क्या होता है 3, और ये तुम्हारा क्या रहेगा √6। अब यहां से तुम्हें कोई क्या नहीं मिला, कॉमन नहीं मिला, क्योंकि कॉमन नहीं मिलेगा तो सार्वंतर कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। यहां AP नहीं है, यहां AP नहीं है, क्योंकि सार्वंतर अलग अलग है। सार्वंतर कैसे, अलग अलग है। ठीक है ना, समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए। इस श्रृंखला में दोस्तों आपका 14 वाला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, तो देखते हैं। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग। अब पहले इनके वर्गों को उठाएंगे और प्रश्न तभी बन पाएगा दोस्तों हमारा। ठीक है ना, तो देखिए 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद क्या होता है आपका ए, ये क्या होता है, श्रेणी का पहला पद यानी 1। सार्वंतर आप निकालेंगे D1 और D2, A2 माइनस A1 और A3 माइनस का A2। ठीक है ना, A2 का मान कितना 9, A1 का मान कितना 1, 9 में से 1 गया 8, A3 का मान कितना 25, A2 का मान कितना 9, कितना हो गया 25 में 9 गया, कितना बचा आपका 16। दोनों अलग अलग है, क्या लिख देंगे, यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। ठीक है, क्योंकि सार्व अंतर अलग अलग है। सार्व अंतर कैसे है, अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपके सभी पार्ट हो गए दोस्तों, A to Z पार्ट आपको करा दिए, और आपको यह बताना है कि एक एक पार्ट आपकी समझ में आया है तो यस लिखिए, कोई पार्ट समझ में नहीं आया उस पार्ट को लिखकर लिख दीजिए सर ये हमारी समझ में नहीं आया है। कमेंट बॉक्स में आप इतना काम आप जरूर करेंगे, और पढ़ाने का कंटेंट हमारा अच्छा है तो आप शेयर भी करेंगे दोस्तों। वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।